मोनू मानेसर और अन्य 4 आरोपियों के समर्थन में आज हरियाणा के मेवात में महापंचायत बुला ली गई है। सुबह 11 बजे होने वाली इस महापंचायत को विश्व हिंदू परिषद ने भी समर्थन दिया है और वीएचपी के नेता आज यहां संबोधन भी करेंगे। हरियाणा के मानेसर में भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हिंदू महासभा ने राजस्थान पुलिस को धमकी दे डाली और ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सूरत में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने महापंचायत के दौरान राजस्थान पुलिस को धमकी तक दे डाली। आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ बजरंग दल और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया। और इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां बहुत बड़े खतरे की आशंका जाहिर की गई है। रिसर्च कर रहे सरकारी संस्थान NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीफ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। ये भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर ये 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा। जबकि तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी। उसी की वजह से वहां अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ गया तो क्या होगा? हिमालय के इलाके में होने की वजह से उत्तराखंड पर भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप की चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। और हो सकता है कि प्रकृति उत्तराखंड को अब अपना वो रूप दिखाए कि उसकी बलि ही चढ़ जाए। हैदराबाद में मौजूद NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तराखंड में जमीन के अंदर इतनी उथल पुथल मची है कि अब वहां बेहद ताकतवर भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस नुकसान कम से कम हो, सिर्फ उसके लिए ही तैयारी की जा सकती है। NGRI उत्तराखंड की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहां आने वाले भूकंपों और जमीन खिसकने की घटनाओं पर वो नजर रख रहा है। इस आधार पर NGRI का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाला भूकंप इतनी लाशें बिछाएगा कि तुर्की का 7.8 की तीव्रता का भूकंप भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को ही नहीं होगा। 2 महीने बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए देश भर से लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे। और अगर उस दौरान उत्तराखंड में धरती कांपी तो तुर्की का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसकी वजह यह है कि NGRI की स्टडी पर नजर रख रहे चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के बीच में जो इलाका है वो सीस्मिक गैप, मतलब यह कि उत्तराखंड में 200 साल से भी ज्यादा वक्त से 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप नहीं आया है। मगर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार चल रही है और इसलिए जमीन के अंदर हलचल बनी हुई है। उस हलचल की वजह से उत्तराखंड के इलाके में धरती के भीतर जबरदस्त दबाव बन चुका है। अब 200 साल से जमा वो दबाव कितने वक्त तक धरती के अंदर अंदर रह पाएगा, वो देर सवेर बाहर तो निकलेगा ही। और बाहर कैसे निकलेगा? तो उसका एक ही रास्ता है, भूकंप, वो भी 8 की तीव्रता का भूकंप। इसीलिए माना गया है कि उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल के जो एरियाज हैं उसमें वहां पर जो है एक ग्रेट अर्थक्वेक होने की संभावना है। और ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब है रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप। अगर इतना ताकतवर भूकंप आया तो नक्शे से उत्तराखंड का नामो निशान भी मिट सकता है। क्योंकि तुर्की में 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने क्या तांडव किया वो सबके सामने है। वो ग्रेट अर्थक्वेक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके आगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति तो बेहद संवेदनशील है। वो आए दिन प्रकृति की मार भी झेलता ही रहता है। वहां कभी जमीन खिसकती है तो कभी बादल फटता है और कभी बाढ़ आ जाती है।